अगर आप भी अपनी पत्नी और बच्चों को मेंटेनेंस दे रहे हैं तब ऐसे में आप उस मेंटेनेंस को खत्म करवा सकते हैं हमेशा के लिए, या फिर आप उसको कम करवा सकते हो। अब कम करवाने के लिए या फिर खत्म करवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है 127 की, लेकिन 127 की आपको खाली एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती, इसके अंदर कुछ बातें भी लिखनी पड़ती हैं, और उन बातों के साथ में अगर आप सबूत भी पेश कर देते हैं तब आपका जो मेंटेनेंस है वो खत्म हो सकता है, या फिर जो कम होने के चांस है वो तो 100% होते ही हैं। पहली चीज तो अगर आप अपनी पत्नी और बच्चों को काफी टाइम से मेंटेनेंस दे रहे हैं और ऐसे में आपको लग रहा है कि अब उनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, वो तो आपसे वैसे ही पैसे ऐट रही है, उसका अकाउंट जो फुल हो चुका है, तब आप 127 की जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे तब उसके अंदर ये बात लिख सकते हैं कि पत्नी का जो है बैंक स्टेटमेंट मंगवाया जाए। ये आप पत्नी से भी ले सकते हैं, और अगर वो ना दे तब आप कोर्ट से दरखास्त करके भी क्या कर सकते हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं। और अगर उसके बैंक में अच्छा खासा पैसा मिलता है तब ऐसे में जो कोर्ट है, जो आप 127 की जो एप्लीकेशन लगाएंगे उसके तहत में या तो आपका मेंटेनेंस जो है वो खत्म कर सकती है या फिर उसको कम कर सकती है। लेकिन बात वही आ गई, अब पत्नी तो वो अकाउंट की स्टेटमेंट दे देगी जिसमें पैसा है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। अकाउंट जो है चाहे एक इंसान 50 बैंकों में खुलवा ले, लेकिन वो सारे के सारे पैन कार्ड से जुड़े होते हैं, तो एक पैन कार्ड जो इंसान के पास में होता है उससे पता लग जाता है कि इसके कितने बैंक अकाउंट है, वो चाहे कितना ही शाना बन ले सारी डिटेल निकल आएगी, वो नहीं छुपेगा। सेकंड चीज, अगर आपकी वाइफ के पास में कोई भी अचल संपत्ति है, कोई प्लाट है, कोई जमीन का टुकड़ा, कोई घर है, तब ऐसे में आप उसके पेपर भी आप कोर्ट को दिखा सकते हैं जब आप 127 की एप्लीकेशन लगाएंगे। और अगर वो चीज प्रूफ के तौर पे कोर्ट देखती है और असली मिलती है तब वो क्या है, आपका मेंटेनेंस खत्म कर सकती है या फिर उस मेंटेनेंस को कम कर सकती है। फिर वही बात, वो तो नहीं दिखाएगी, तब ऐसे में आप आरटीआई लगा के उसके जमीन के पेपर आप निकलवा सकते हैं। आरटीआई लगा के एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जमीन जायदाद के कागजों जमाबंदी होता है ना, वो कोर्ट आपको दे देती है। आप एसडीएम ऑफिस से आरटीआई लगा के भी ले सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपकी वाइफ अच्छा खासा कमाने लग गई है, जब आप उसको मेंटेनेंस दे रहे थे, जब कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस दिलवाने के लिए आपको ऑर्डर दिया था तब वो नहीं कमाती थी, आज कमाने लग गई है, अपना भरण पोषण अच्छे से कर सकती है, ऐसे में आप उसके कमाई के जो सोर्स हैं वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, और सबूत के तौर पे जो भी आपके पास में फोटो वीडियो है, जो भी उसका कमाई का सोर्स है वो आप कोर्ट को दिखा सकते हो। और अगर कोर्ट उनसे संतुष्ट होती है तब आपका मेंटेनेंस खत्म हो सकता है, या फिर आपका मेंटेनेंस कम भी हो सकता है। या फिर उल्टा, आपके साथ गलत हो चुका भाई, जिस टाइम कोर्ट ने आपको मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर दिया था तब आप अच्छा खासा कमाते थे, पर आज आपके वो हालात नहीं रहे, आपके हालात जो है कम हो चुके हैं, आप बेरोजगार हो चुके हो, आपकी नौकरी हट चुकी है, या फिर जो आपका बिजनेस था वो आप उसमें दिवालिया घोषित हो चुके हो, या फिर आपके ऊपर कोई ऐसी आपदा आ गई, आपके माँ बाप जो है बीमार हो गए, आपका सारा पैसा वहां लग जाता है, कोई लोन वोन आपका चल रहा है, कोई लोन, कोई चेक बाउंस, कोई ऐसा केस आपके साथ में हो चुका है, आपका सारा पैसा और जगह पे लग रहा है, तब ऐसे में आप वो कारण भी कोर्ट को दिखा सकते हो। और अगर कोर्ट को वो कारण अच्छे लगे तब आपका मेंटेनेंस खत्म भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इससे अगली चीज, अगर वाइफ जो है, वाइफ लग्जरी लाइफ आपसे जी रही है, आप इधर घुट घुट के जी रहे हो, 2 रोटी कमा रहे हो, उसमें से 1 रोटी का पैसा उधर भेज देते हो, उधर वाइफ अपनी लग्जरी लाइफ जी रही है, आईफोन रख रही है, ठीक है, फटे हुए कपड़े पहन रही है, फटे हुए कपड़े का मतलब गरीब नहीं है, वो फैशन वाले कपड़े पहन रही है, तब ऐसे में भी अगर कोर्ट को वो चीज दिखाते हो कि आपकी लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल, आपकी तो दाल रोटी चल रही है और वो मोहतरमा एंजॉय कर रही है, अच्छी खासी लाइफ अपनी जी रही है, उसको मेंटेनेंस की फिर क्या जरूरत है, जब इतनी लग्जरी लाइफ जी रही है, तब ऐसे में या तो आपका मेंटेनेंस कम हो सकता है, या खत्म हो सकता है, या कम हो सकता है। इससे अगली चीज, अगर जाहिर सी बात है, अगर आपकी वाइफ जो है वो अलग रह रही है तभी मेंटेनेंस ले रही है, और अलग रहने के बाद अगर उसका किसी के साथ में गुटरगु हो जाता है, आज के टाइम में नॉर्मल सी बात है, ये चीजें होना कोई बड़ी बात नहीं है, दोस्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसका किसी के साथ में कोई चक्कर है और आपके पास में अगर उसका कोई अडल्ट्री का प्रूफ है, क्या किसी के साथ में रहती है, फिर किसी के साथ में लिव इन में अगर वो रहती है, तब अगर वो सबूत आप कोर्ट को दिखा देते हो तब आपका मेंटेनेंस जो है खत्म हो सकता है या फिर वो कम हो सकता है। इससे अगली चीज, अगर आपकी वाइफ जो है उसने शादी कर ली है, किसी और से शादी कर ली है, किसी और के साथ में रह रही है, या तो लिविंग में रह रही है या फिर किसी से उसने शादी कर ली है, अगर आप उसके प्रूफ कोर्ट में दिखा सकते हैं तब 127 के एप्लीकेशन में आप यह चीज लिख सकते हो कि उसने दोबारा शादी कर ली है, रीमैरिज किया, तब आपका मेंटेनेंस खत्म हो सकता है या फिर कम हो सकता है। इसके अलावा एक चीज और, एक सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट आई थी कुछ टाइम पहले, उसके अंदर ये चीज बताई थी कि अगर आप अपने बच्चों का भी मेंटेनेंस दे रहे हैं तब बच्चों पे अगर दोनों का हक है, माँ का भी और पापा का भी, तब उनके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है वो भी दोनों की होगी। और अगर आप पापा हैं और आप अकेले उसका भी और अपने बच्चों का भी मेंटेनेंस आप दे रहे हैं, तब ऐसे में 127 के एप्लीकेशन में आप ये चीज लिख सकते हैं कि भाई बच्चे जो है वो दोनों का हक है, तो माँ भी उतना ही हक दे जितना आप दे रहे हो। अगर आप बच्चों का 5,000 रुपये खर्चा दे रहे हो तो माँ उसमें से 2,500 दे, अगर माँ उससे 2,500 देगी तो आपका मेंटेनेंस जो है कम
हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, हिस्सा अगर बट गया तो आपका मेंटेनेंस कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई लड़की खुद से तलाक चाहती है, उसने लिख रखा कहीं पे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं इससे तलाक चाहती हूं, या उसने अगर तलाक का केस लगा रखा है, तब ऐसे में हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। इसकी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये अंदर की बातें होती है माय डियर। अगर वो तलाक केस उसने लगाया खुद ने, या फिर कहीं पे उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है कि मेरे को इसके साथ नहीं रहना, तलाक देना है, तब लड़की को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं होती। ये चीज अगर आप कोर्ट को बताओगे, या तो आपका मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा या आपका मेंटेनेंस कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर लड़की जो है, आपने कोई ऐसा सेक्शन 9 किया था और सेक्शन 9 के केस में आके वो मना कर देती कि मेरे को इसके साथ में नहीं रहना, तब आप उसकी डिग्री भी यहाँ पे हेल्प में ले सकते हैं कि लड़की जो अपनी मर्जी से नहीं रह रही है, तब आपका मेंटेनेंस जो है वो खत्म हो सकता है या फिर कम हो सकता है। इसके अलावा अगर उस लड़की ने आपके ऊपर कोई ऐसा केस कर रखा था, कोई दहेज का, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का, और अगर वो केस झूठा साबित हो जाता है, या पुलिस स्टेशन में उसने कोई ऐसी एफआईआर की थी, वो एफआईआर अगर झूठी साबित हो जाती है, तब फिर वो लड़की मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। आपका मेंटेनेंस कोर्ट ने लगाया है तो आप 127 के एप्लीकेशन में उस मेंटेनेंस को खत्म करवा सकते हैं या फिर कम करवा सकते हैं। तो ये कुछ ग्राउंड थे। मैं उम्मीद करूंगा आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इन 11 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट तो आपके काम का होगा ही होगा, और अगर आपका एक पॉइंट भी इनमें से कोई काम का है, तब आप अपना मेंटेनेंस खत्म भी करवा सकते हैं और कम भी करवा सकते हैं। तो यहां तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज माय डियर, इतनी उम्मीद तो मैं भी रखता हूं कि आप एक शेयर मेरे लिए किसी के पास में इस वीडियो को जरूर भेजेंगे। अच्छा लगा है, ऐसी आगे जानकारी चाहिए तो एक सब्सक्राइब, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें, अच्छा लग रहा है लाइक कर लें। कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे संपर्क सूत्र आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, वहां पे आप व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप कॉल मत करना, व्हाट्सअप करोगे जल्दी रिप्लाई मिलेगा, ग्रुप भी मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, जहां से चाहो वहां से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो प्लीज एक सब्सक्राइब और एक शेयर, इतनी तो उम्मीद हम आपसे रखते हैं। इसके अलावा अब 127 की जो एप्लीकेशन है, ये आपको कहाँ पे लगानी होती है और कैसे लगानी होती है। देखिए 127 की एप्लीकेशन तभी लगती है जब आपके ऊपर मेंटेनेंस बंध चुका है, आपके ऊपर मेंटेनेंस लग चुका है अपने बीवी बच्चों का, उसके बाद ही आप 127 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, पहले एप्लीकेशन नहीं लगती है। अगर 127 की एप्लीकेशन जिस कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है, अगर वो फैमिली कोर्ट थी, तो फैमिली कोर्ट की 125 का लड़की ने जो मुकदमा किया था, तब अगर वो फैमिली कोर्ट थी, तब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके आपको ये एप्लीकेशन लगानी पड़ती है 127 की, अल्ट्रेशन की एप्लीकेशन हम इसको बोल देते हैं, मेंटेनेंस अल्ट्रेशन के लिए, घर की भरण भत्ता को परिवर्तन करने के लिए एप्लीकेशन होती है 127 की, ये हाई कोर्ट में लगेगी। आप जिस भी स्टेट से हैं, आप गुजरात से हैं, यूपी से, बिहार से, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से, आपकी स्टेट की जो हाई कोर्ट है वहां पे जाके आपको ये एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और ये ग्राउंड और ये सबूत आपको देने पड़ेंगे, तब आपका मेंटेनेंस जो है वो खत्म हो सकता है या फिर कम हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं यार वहां पे जाएंगे वकील खर्चा लेगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है, और ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि आपके वाइफ के अकाउंट में अच्छा खासा पैसा है या खुद भी कमाने लगी है, तब आप भी क्या कर सकते हो, अगर आप हिंदू परिवार से हैं, तब आप हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत में आप भी उससे मेंटेनेंस ले सकते हैं। अगर वो आपसे मेंटेनेंस ले रही है, आपको लग रही है अब वो लग्जरी लाइफ जी रही है, वो अमीर हो चुके हैं आपसे, आपके हालात बदल चुके हैं, आप बेरोजगार हो चुके हो, तब ऐसे में आप एक एप्लीकेशन लगा दो, अब उसको आपका भरण पोषण देना पड़ेगा, तो आप उल्टा उससे भी आप एप्लीकेशन लगा के आप क्या कर सकते हो, अपना गुजारा भत्ता ले सकते हो। तो ये कुछ जानकारी थी। अगर आपके ऊपर भी कोई मेंटेनेंस का ऐसे बंध चुका है, कोर्ट ने आपको मेंटेनेंस लगा दिया 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी है, आप उसको कम करवा सकते हो, खत्म करवा सकते हो। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है 127 की, उसके अंदर ऐसे ग्राउंड आपको लिखने पड़ते हैं, आप खुद भी लिख सकते हो, आप अपने एडवोकेट से भी लिखवा सकते हो, और उसके अल्ट्रेशन के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिलेगी, वहां से आपका मेंटेनेंस कम होने के चांसेस तो काफी हद तक होते हैं। इस गारंटी से मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि कानून ये कहता है कि अगर कोई अपील करता है ना, कुछ लोगों के मन में ये भी होता है क्या पता हाई कोर्ट बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता भाई। एक मेरे पास आया था, बोला हाई कोर्ट में जाऊंगा तो हाई कोर्ट और बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप अपील लगा रहे हो ना, तो अपील में जो आपको नीचे वाली कोर्ट ने जो सजा दी है ना, उस सजा से ज्यादा आपको सजा अपीलीय कोर्ट नहीं दे सकती है, उससे कम कर सकती है। आप इसीलिए तो अपील लगा रहे हो, वो बढ़ा नहीं सकती, वो कम कर सकती है, ये कानून कहता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अगर 2 साल की जेल मिली, वो अपील लगा देते हैं, कोई ऊपर वाली 3 दे दे, अरे नहीं देगी, वो 2 से कम कर सकती है, 2 से ज्यादा नहीं दे सकती है। अगर आपको 10,000 का मेंटेनेंस लगाया ना, तो ऊपर वाली कोर्ट उसको 10 से 9 कर सकती है, 10 से 11 नहीं करेगी। आपने अपील क्यों लगाई है, इसीलिए अपील लगाई है ताकि कम करें, ज्यादा नहीं करेगी।
तो वो भी लोग समझदार बैठे हैं, जस्टिस लोग हैं वो, तो हाई कोर्ट में आप उसकी अपील लगा सकते हैं। आपका मेंटेनेंस कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर आपके पास में ग्राउंड और सबूत हैं तो भाई उम्मीद करूंगा मैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज माय डियर एक शेयर हमारे लिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें, अदरवाइज लाइक कर लें। हमसे संपर्क करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे संपर्क सूत्र आपको मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी आपको चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, अगर आपको जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट कर दें, हम आपको जेन्युइन जानकारी के साथ में वीडियो जरूर बना के देंगे। और कोई भी और आपका सुजेशन है तो आप वो रख सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर।